यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक बड़ी पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली रात के समय खुद से आवाजें करने लगती थी। कहते हैं, वहां एक दर्दनाक मौत हुई थी और तभी से वह हवेली रहस्यमयी हो गई थी। गांव में लोग कहते थे कि बहुत साल पहले उस हवेली में एक परिवार रहता था। परिवार में एक युवक, कृष्णा, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहां रहते थे। लेकिन एक रात अचानक कृष्णा की पत्नी और बच्चे का पता नहीं चला। कृष्णा पूरी रात घर के हर कोने में उन्हें खोजता रहा, पर वह कहीं नहीं मिले। कुछ दिनों बाद कृष्णा की लाश गांव के बाहर एक पुराने कुएं में मिली, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। लोगों का कहना था कि कृष्णा के परिवार की आत्माएं हवेली में बुरी तरह फंसी हुई थीं। गांव वाले बताते हैं कि जब भी कोई उस हवेली के पास जाता, तो अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे किसी के चिल्लाने की आवाज हो। साथ ही कभी-कभी हवेली के अंदर हलचल भी सुनाई देती थी, जैसे वहां कोई हो। मगर जब लोग अंदर जाते, तो सब कुछ शांत होता। एक दिन गांव में एक युवक राजन ने यह सोचा कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात के समय वह हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे भारी सर्दी का एहसास हुआ और पुरानी दीवारों से अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही वह कमरे में गया, एक अजीब सी चुप्पी छा गई। राजन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और एक कमरे के अंदर से एक हल्की सी रोशनी देखी। राजन जैसे ही कमरे में घुसा, अचानक दरवाजा बंद हो गया और अंधेरा छा गया। उसी समय उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी महिला की थी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। राजन डरते हुए आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे के अंदर देखा, उसकी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति थी। वह कृष्णा की पत्नी की आत्मा थी, जो पलकें झपकाए बिना उसे देख रही थी। तुमने क्यों मुझे परेशान किया? वह भूतनी कांपती हुई आवाज में बोली। राजन बुरी तरह डर गया और वह पलटकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर रास्ता बंद था। उसके चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और वही आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। तुम यहां क्यों आए हैं? राजन की हिम्मत टूट चुकी थी और वह घबराहट में दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल आया। जैसे ही वह हवेली से बाहर आया, उसके शरीर में कंप कंपी थी और उसकी सांसें तेज थीं। उसकी आंखों के सामने वही भूतनी की कटी हुई शक्ल घूम रही थी। उसने किसी तरह गांव में आकर यह घटना बताई, लेकिन फिर कभी भी वह हवेली के पास नहीं गया। कहते हैं, राजन की हालत बहुत खराब हो गई थी और वह कभी भी शांतिपूर्वक सो नहीं सका। आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वाला कोई व्यक्ति आवाजें सुनता है और कहते हैं, कभी कभी कृष्णा की पत्नी की आत्मा बाहर आती है, जो किसी की मदद की उम्मीद करती है। लेकिन कोई भी वहां जाकर सच का पता लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्या आप भी इस हवेली का रहस्य जानने की हिम्मत करेंगे? याद रखें, कभी कभी कुछ रहस्य हमें हमारे जीवन से भी ज्यादा डराते हैं।